नमस्कार साथियों, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके थे। आइए 8.2 के लिए हम लोग स्पेसिफिक कुछ एंगल के लिए साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक का वैल्यू जानेंगे। ठीक है, तो साइन आपका जीरो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग साइन 30 की बात करें तो ये आपका होता है 1/2। अगर साइन 45 की हम लोग बात करें तो ये होता है 1/√2। और अगर हम लोग साइन 60 की बात करें तो ये होता है आपका √3/2। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको कॉस का वैल्यू चाहिए तो इसी को उल्टा फॉर्म में लिख दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो ये 1 हो जाएगा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, कॉस 30 कितना हो जाएगा? √3/2 होगा। ऐसे ही कॉस 45 क्या हो जाएगा? 1/√2 होगा। कॉस 60 कितना हो जाएगा? तो ये 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर tan का वैल्यू निकालना है तो इन्हीं दोनों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा 0। 1/2 को √3/2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर tan 45 की बात की जाए तो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा, 1 मिल जाएगा। tan 60 की बात की जाए तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे tan 90 की हम लोग बात करें तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल पाएगा, वो अनडिफाइन होता है। कोई कोई इसे इन्फिनिटी भी लिखता है। कॉट की हम लोग बात करें तो tan को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। tan का ये रिवर्स ऑर्डर ही कॉट का वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, तो कॉट जीरो कितना हो जाएगा? अनडिफाइन या इन्फिनिटी। अगर कॉट 30 की हम लोग बात करें तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 की हम लोग बात करें तो 1 ही रहेगा। कॉट 60 की बात करें तो ये 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 की बात करें हम लोग तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। सेक 30 की हम लोग बात करें तो कॉस 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस सेक 45 आपका कॉस 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। सेक 60 कॉस 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ऐसे ही सेक 90 जीरो का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल अगर आप करते हैं तो 0/1 लिखिएगा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल 1/0 तो ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। कोसेक का लिखने के लिए जो आप सेक का लिखे हैं उसी को रिवर्स ऑर्डर में लगा दीजिए। तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोसेक 30 कितना होगा तो 2 हो जाएगा। कोसेक 45 कितना हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। और कोसेक 60 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और कोसेक 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सारे आपको याद होने चाहिए, और याद हो जाएगा तो हम लोग कल एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 8.1 के सारे वीडियो को आप लोग देखें, रिवीजन करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।